दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका इंतजार हो गया खत्म। केएसबी की साइट हो गई है ओपन और चालू। लॉगिन करें, रजिस्टर्ड करें या अपना स्टेटस चेक करें। कौन कौन से फायदे, इसके ऊपर बात करूंगा। और मैं बात करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यानी सीनियर अधिकारियों से मीटिंग की सेना के, और उन्होंने सेना और सैनिकों के लिए कहा कि आखिर आपको सब कुछ मिलेगा। और उन्होंने कहा ये साल और अगले साल सेना में बहुत बड़े परिवर्तन होने की उन्होंने बात कही है। पीआईबी रिपोर्ट भी इसकी जारी हुई है, आप तस्वीरें भी देख सकते हो। और एक सेना का मेजर पुलिस रिमांड पर, आखिर क्या हुआ, ये कौन सा मेजर है। और मैं बात करूंगा यानी देश की आन बान और शान भारतीय सेना की बॉक्सर महिलाएं, उनका किस तरह हुआ है स्वागत। और एक सूबेदार साहब हो गए शहीद। दोस्तों, वो मेरे बहुत जूनियर थे, मेरे सामने लेफ्टिनेंट था, सिपाही था, वो सूबेदार बना। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में उसके साथ अनहोनी होती है। और मैं बात करूंगा सबसे पहले पूर्व सैनिकों की ड्रिल देखिए। कहते हैं कि सैनिक कभी रिटायर्ड नहीं होता है, जबरदस्त ड्रिल है। और ऐसी ड्रिल पुलिस जो सर्विंग वाले हैं वो नहीं कर सकते, ये हमारे एक्स सर्विसमैन हैं। इसलिए कहते हैं कि सैनिक कभी रिटायर्ड नहीं होता। जरा ड्रिल देखें और फिर हम करते हैं शुरुआत। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, केएसबी की यानी केंद्रीय सैनिक बोर्ड की साइट। जैसा कि आप खबर चल रही है, वेलकम टू केंद्रीय सैनिक बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उन्होंने लिखा है कि वेलकम टू द वेबसाइट ऑफ केंद्रीय सैनिक बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, मिनिस्ट्री डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑनरेबल वेटरन्स, गुड न्यूज आफ्टर मेनी मंथ ऑफ वेट। यानी ये केएसबी की साइट ओपन हो चुकी है। आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है या पीएमएसएस, मैरिज ग्रांट, अदर बेनिफिट, इनका फायदा उठाएं। यानी केएसबी यानी जैसे पेनुरी ग्रांट मिलता है, एजुकेशन ग्रांट मिलता है, बॉयज और गर्ल्स के लिए ग्रेजुएशन तक सीए मिलता है, विडो ग्रेजुएशन की मिलता है, डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए ग्राउंड मिलता है, और डॉटर मैरिज के लिए पैसे मिलते हैं, रीमैरिज के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट, ऑर्फन, डॉटर वेटरन सी इज द मैरिड, और सन के लिए पैसे मिलते। तमाम जो भी योजना है प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप से लगाकर जितनी भी योजना है उनके लिए ये खुल चुका है। तो आप इसको सबसे पहले यदि आप लॉगिन करना चाहते हो, अपना रजिस्टर खुद को रजिस्टर उसमें करना चाहते हो, या एप्लीकेशन का स्टेटस देखना चाहते हो, ये खुल चुकी है और इस पर काम हो गया है। ये वीडियो मैं आपके साथ अटैच कर रहा हूं, जिसमें हमारे दोस्त जो इस तरीके के काम करते हैं फौजियों के संबंधी, उन्होंने भी अपना एक वीडियो जारी किया है। वो वीडियो मैं आपके साथ अटैच कर रहा हूं। आखिर कौन कौन सी सुविधाएं, किस तरह काम करेगा, और ये आपके साथ काम करने को तैयार हैं। नमस्कार साथियों, मैं नंदकिशोर कुशवाहा, पूर्व सैनिक, आपके अपनी YouTube चैनल सैनिक हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनको बहुत दिन से इंतजार था कि केएसबी की वेबसाइट कब खुलेगी। तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। बहुत ही खुशखबरी की बात है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने केएसबी की वेबसाइट आज ओपन कर दी है और आपकी वेबसाइट धीरे धीरे वर्क कर रही है, बहुत धीमे चल रही है। तो एक दो दिन और हो सकता है लगेगा साइट को स्पीड पकड़ने में। तो आप सभी लोग से निवेदन है कि आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है एक दो दिन में कंफर्म कर लीजिए और सारी चीजें अपडेट कर लीजिए। जैसे ही वेबसाइट सही से काम करने लगे तो फिर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग कह रहे थे कि केएसबी की वेबसाइट हमेशा के लिए बंद हो गई है, उनको अभी ये जानकारी मिल जाएगी कि केएसबी की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। जो केएसबी की वेलफेयर हैं, जैसे सीए का है, पीएमएस स्कॉलरशिप है, पीनरी ग्रांट है, डिसेबल्ड चाइल्ड है, ऑर्फन चाइल्ड क्लेम है, ये बहुत सारी वेलफेयर जो केंद्र सैनिक बोर्ड से मिलते हैं, उन सब के लिए वेबसाइट ओपन हो चुकी है। और जिस साहब को सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए, वो सेल्फ डिक्लेरेशन व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे मांग सकता है। और जिसको भी कोई भी समस्या है तो वो लोग प्लीज फोन कम से कम करें, व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करके हमसे जानकारी लें, क्योंकि हमारे पास भी काम काफी ज्यादा होगा। तो हो सकता है मैं कॉल कम अटेंड कर पाऊं, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपको जवाब देता रहूंगा। और चलिए अब देख लेते हैं कि वेबसाइट ओपन हुई है या नहीं हुई है। तो चलते हैं हम डेस्कटॉप की स्क्रीन पे।
इससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि आप के जो साथी हैं पूर्व सैनिक, उन सभी को ये बात पता चल जाए कि केएसबी की वेबसाइट खुल चुकी है। अपना जो भी क्लेम है वो अपना भर सकते हैं और अपना क्लेम पा सकते हैं, जो भी केएसबी से ग्रांट हमको दिए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। चलिए हम आ गए हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। ये देखिए, हमने ksb.gov.in डाला था गूगल में, और ये देखिए वेबसाइट आपकी खुल चुकी है केएसबी की, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की। और ये आज की डेट है 16 सितंबर 2025, ठीक है, ट्यूसडे है। कई लोगों ने कमेंट किया था कि आप जो है सही नहीं बता रहे, तो जो भी हमारे पास जानकारी आती है मैं आपको वही जानकारी देता हूं। लोगों का काम तो बहुत कुछ है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आप सभी लोग जहां पे जो लोग सही बताएंगे वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर देंगे, जो लोग सही नहीं बताते वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देते हैं, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। और आप कोई जानकारी लो तो यूट्यूब से जो भी सज्जन है बनाते हैं वो जानकारी और कुछ नहीं देते, सिर्फ वीडियो ही बनाते हैं। मेरा नंबर हर एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में रहता है, इसलिए रहता है क्योंकि आपको कोई भी वीडियो संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि मैं जो दिखाता हूं वो सच है, इसीलिए मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूं। जो सच नहीं दिखाते वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देते हैं। अगर सच है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, लोगों को जो जानकारी चाहिए वो आप दीजिए। अगर आप जानकारी देना चाहते हैं एक्स सर्विसमैन को तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दीजिए। जैसे किसी को लेटर चाहिए तो लेटर दीजिए, किसी कोई मदद है तो मदद करिए। चलिए, मैंने आपको दिखा दिया है कि केंद्र सैनिक बोर्ड की साइट खुल चुकी है। अब हम यहाँ पे जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, देखिए रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुल रहा है। ये देखिए रजिस्ट्रेशन वाला पूरा पेज खुल चुका है। अभी सही से साइट वर्क नहीं कर रही, इसलिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन नहीं बता पाऊंगा और फॉर्म कैसे अप्लाई करना है नहीं बता पाऊंगा। जैसे साइट सही से चलने लग जाएगी तो फिर मैं आपको फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ पे क्या लिखना है, वो सारी जानकारी आपको मैं माध्यम से दूंगा। जो भी समस्याएं हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारे जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर बताऊंगा कि आपको सीए का क्लेम कैसे भरना है, पीएमएस का क्लेम कैसे भरना है। लेकिन अभी साइट थोड़ी सी वर्क कम कर रही है, इसलिए जैसे मैं लॉगिन कर रहा हूं तो लॉगिन करने के लिए देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक अपना यूजर नेम डाला था, पासवर्ड डाला था, तो ये इस टाइप का एरर आपको दिखाई देगा। इसका मतलब है साइट अभी सही से ओपन नहीं हुई है, सही से वर्क नहीं कर रही है, तो थोड़ा और इंतजार करना होगा। जैसे साइट सही से चलने लग जाएगी तो आप जो अपना काम कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। अभी इससे बड़ी खुशखबरी एक्स सर्विसमैन को क्या चाहिए थी जो आपको मिल चुकी है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आपको नेक्स्ट वीडियो सीए क्लेम कैसे भरें और पीएमएस क्लेम कैसे करें, ये दोनों आने वाले हैं। आज अगर वेबसाइट सही चली तो आज ही आ जाएंगे, नहीं तो एक दो दिन में आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार। ये नायक नंद किशोर हैं, जैसा कि आपने ये वीडियो देखा। अब मैं बात करूंगा एक पीआईबी रिपोर्ट की, जिसमें सीधा पहली बार प्रधानमंत्री जी ने शीर्ष यानी आर्मी कमांडर से बात किया और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। बड़े लेवल पर विचार मंथन हुआ, कहा कि सेना में किस तरह और सुधार किया जाए, सेना को और क्या रिक्वायरमेंट है, सैनिकों को और क्या रिक्वायरमेंट है, किसी भी तरीके की या उनका इक्विपमेंट हो, ट्रेनिंग हो, या जो नए मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, यानी सेना की ट्रेनिंग का ग्राउंड, सारी चीजें उन्होंने बात की। यानी सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए, परिवर्तन के लिए, और तीनों सेनाओं का एकीकरण की बात किया, जैसे कि एडीजीपीआई ने वीडियो जारी किया। 3 सेनाएं, एक आत्मा, एक संकल्प, 140 करोड़ भारतीयों के सपनों की रक्षा। थल सेना सीमाओं पर 6.3 लाख वीर हर दिन 3000 से अधिक अभियान चलाते हैं।
हिमालय की चोटियों पर 1.7 लाख सैनिक बर्फ और तूफान से जूझते हुए 380 चौकियों पर तिरंगा ऊंचा थामे खड़े हैं। नौसेना, 37 युद्धपोत, 5 पनडुब्बियां, 12 विमान, 30 मानव रहित प्रणालियां और 10,500 नाविक देश की हर सांस को सुरक्षित रखते हैं। वायुसेना सिर्फ 3 मिनट में सजग और तैयार लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं। 55 रडार और 6,000 वायु सैनिक हर दिन 9,000 उड़ानों पर पैनी नजर रखते हैं। हर रोज, हर दिन, हर पल धरती, समंदर, आसमान पर 6.5 लाख सैनिक, 45 युद्धपोत और पनडुब्बियां, 150 विमान और मानव रहित प्रणालियां एक स्वर में, एक वचन में राष्ट्र के प्रहरी बनकर खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की। राष्ट्र निर्माण में उन्होंने कहा है सबसे बड़ा और अब पहला योगदान सेना का है। समुद्री यानी उन्होंने कहा जो डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ है तमाम हर क्षेत्र में सेना अपना 100% ईमानदारी से दे रही है और उन्होंने कहा है भविष्य में सेना और सैनिकों को पूरी तरीके से मजबूत किया जाएगा। ये ठोस निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि उन्होंने कहा लगातार परिवर्तन होते रहेंगे जिससे सेना और सैनिकों का आगे उन्होंने कहा है मजबूत हो सके। दोस्तों तो ये आप पीआईबी रिपोर्ट दे सकते हो। अब मैं आपके सामने एक चंडीगढ़ में फर्जी मेजर पकड़ा गया है और पुलिस इंस्पेक्टर से दोस्ती, पुलिस की गाड़ी में घूमता है, प्रोटेक्शन लेके घूमता है, धौंस दबाता है और ये श्रीमान जी उत्तराखंड के हैं गणेश भट्ट जी और ये रडार पे आ गए। जब देखा गया कि नहीं इसके साथ वर्दी और ये कुछ सस्पेक्टेड ये पकड़ा गया तो उसकी खोजबीन की गई तो वो फर्जी पाया गया। पुलिस ने इसको रिमांड पे ले लिया है और क्राइम ब्रांच इसके घर से जाकर के पूरा नेटवर्क चेक कर रहे। कई जगह इसने फ्रॉड के काम किए, कई जगह इसके खिलाफ एफआईआर है, मेरठ में, इलाहाबाद में, लखनऊ में। तो दोस्तों इस तरीके के लोग भी हमारे बीच में फर्जी फौजी बनकर लोगों का भरोसा तोड़ रहे हैं, बड़े दुख की बात है। अब मैं ये वीडियो दिखाता हूं जिसमें बॉक्सिंग, हाँ जी दोस्तों जैसा आपने देखा होगा कल गोल्ड मेडल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हमारी वुमेन्स आईटीबीपी की कांस्टेबल और हमारे भारतीय सेना के नायब सर, उन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया, देश का किया, फौज का किया। उनका किस तरीके से ग्रांड वेलकम हो रहा है ये देखने लायक है। अब मैं अंत में बात करूंगा सूबेदार के राठी, सूबेदार हैं TIFC टेक्निकल इंस्ट्रक्टर ऑफ फायर कंट्रोल। ये दोस्तों जिस यूनिट में मैं था मेरे बहुत जूनियर थे, सिपाही थे। अब मुझे बड़ी दुखद ये सूचना मिली कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किसी का कैंप असेस के लिए गए थे। ये टेक्निकल आदमी थे और वहाँ पर उन्हें हार्ट अटैक, हृदय गति रुकी और उनका देहांत हो जाता है। बड़े दुख की बात है दोस्तों और उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया गया। किस तरीके से दर्द दोनों बेटियां चीख रही हैं उनकी वाइफ, फिर भी सलूट और सम्मान और देशभक्ति भी वहां दिख रहा है। ये ही होता है, ये दर्द भी है, गम भी है और कहीं ना कहीं गौरव की बात होती है। उन बच्चों के लिए उन्होंने अपने पिता को जाते हुए देखा है। आप समझ सकते हो इनकी 22-23 साल अभी सर्विस थी और यंग युवा अवस्था थी। आप इन्हें देख सकते हो। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बनी रही हमारे साथ, धन्यवाद।